बिहार सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने में जुटी है और इसी मुहिम में सीएम नीतीश कुमार ने पटना के पीएमसीएच अस्पताल तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा है। योजना पर तेजी से काम चल रहा है। कुछ ही महीनों में आईसीयू से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक की व्यवस्था बदल गई है। कैसे हो रहा है पीएमसीएच का कायाकल्प, ये देखिए। ऑक्सीजन की कमी अब राज्य के ना तो बड़े अस्पतालों में होगी ना छोटे अस्पतालों में होगी। तो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच अब दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। अस्पताल के इमरजेंसी भवन को पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। निर्माण पूरा हो जाने के बाद इमरजेंसी में कुल 122 बेड होंगे, जिनमें फिलहाल अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस 30 बेड तैयार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इसी साल 8 फरवरी को इसका शिलान्यास किया था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद मौजूद थे, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे और यह शिलान्यास बोर्ड आप देख पा रहे हैं। इसी शिलान्यास के दम पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नींव रखी गई है और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने लक्ष्य तय किया था मंच पर ही कि जितनी जल्द हो, यानी जो टारगेट है 2025 तक रखा गया था। हालांकि कोरोना में काफ़ी कुछ बदल गया है, तारीखें बढ़ सकती है जो लक्ष्य है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो उम्मीदें हैं अभी जिंदा हैं और लगातार काम जारी है। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बहुत जल्द न सिर्फ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होगा, बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल भी बन जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े तामझाम से इसी साल 8 फरवरी को इस योजना का शिलान्यास किया था। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि यह पूरा परिसर अस्पताल विश्व स्तरीय हो और उसी सोच के साथ हम सब लोग सारे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। 5462 बेड का अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया है। जिस दिन इसका शिलान्यास हम सब लोगों ने किया था, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस कंपनी को यह काम आवंटित हुआ है उसको कहा था कि इस कार्य को 5 साल के अंदर वो पूरा कर लें। ऐसे कंपनी को 6 साल का समय दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह आग्रह किया है कि इस कार्य को तेजी से करें और 5 साल में यह काम पूर्ण कर लिया जाए। कार्य आवंटित होने के तुरंत बाद कोरोना का दौर भी आया है, लेकिन कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया है। सीएम ने अगले 5 साल में इसे दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल का दर्जा दिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी कुल क्षमता होगी 5460 बेड की। कोरोना की वजह से थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि 2026 तक इस लक्ष्य को जरूर पूरा कर लिया जाएगा। कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो बेड्स की संख्या के मामले में अस्पताल होगा वो हमारा पटना का पीएमसीएच होगा। स्वाभाविक रूप से एशिया और देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यह गर्व और गौरव का बात है। चूंकि इस पीएमसीएच का इतिहास रहा है कि 1927 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस वक्त यह देश के कुछ चुने हुए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में से एक होता था। तो एक बार फिर से पुराना गौरव लौटेगा। ये देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर ये जनरल इमरजेंसी का वार्ड है और यहाँ पर 30 बेड तैयार हो चुका है, जो पूरी तरह से हाईटेक है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद पहुँचे हैं यहाँ पर और अब जो यहाँ पर मरीज आएंगे उनको सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएगी। तो ये हाईटेक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो आप किसी बड़े निजी अस्पताल में देखा करते थे, लेकिन आज बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ये व्यवस्था आपको देखते हुए बन रही है। सरकार के दावों की जांच करने के लिए हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ पीएमसीएच का मुआयना करने का फैसला किया। जहां एक तरफ वर्ल्ड क्लास अस्पताल का काम चल रहा है, वहीं पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड का पहले ही कायाकल्प किया जा चुका है। मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इमरजेंसी में कल तक बेड से लेकर इलाज तक के लिए मरीजों को मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब यहां न सिर्फ बेड की संख्या बढ़ गई है, बल्कि सभी वार्डों को हाईटेक भी बना दिया गया है। निर्माण पूरा हो जाने के बाद इमरजेंसी में कुल 122 बेड होंगे,
जिनमें 30 बेड बनकर तैयार हैं। सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक और प्लास्टिक सर्जरी यूनिट भी बनकर लगभग तैयार है। मेडिसिन यूनिट के निर्माण का काम चल रहा है, जो अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी तक पीएमसीएच में 123 बेड को अपग्रेड किया जा चुका है। 90 और बेड के अपग्रेडेशन का काम जारी है। देख रहे होंगे कि बिल्कुल कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल के लुक का ये पीएमसीएच का इमरजेंसी है। इसमें हर बेड पे ऑक्सीजन पाइपलाइन है, सक्शन करने की सुविधा है। मरीज को जो भी आधुनिक सुविधाएं देनी है वो हम बेड पे देते हैं। और ये पूरा जो इमरजेंसी है ये लगभग 122 बेड यहाँ बनने हैं, जिसमें से 30 बेड बनके तैयार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री भी मानते हैं कि पीएमसीएच की व्यवस्था को बदलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब जनरल सर्जरी वार्ड से लेकर आईसीयू तक हाईटेक सुविधाओं से लैस हो चुका है। पीएमसीएच के इमरजेंसी में 30 बेड का जनरल सर्जरी वार्ड बनाया गया है। जनरल सर्जरी वार्ड में 40 बेड का सेंट्रलाइज्ड सर्जिकल आईसीयू भी बनाया गया है, जो पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जनरल वार्ड की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको हम सर्जिकल आईसीयू से वाकिफ कराते हैं। और ये सर्जिकल आईसीयू है, देखिए सेंट्रल मॉनिटर से युक्त है ये आईसीयू। कुल कितने बेड का है, इसकी खासियत क्या है, ये आपको हम स्वास्थ्य मंत्री से ही बात करवाते हैं। लेकिन देखिए तस्वीर की किस तरह से जो मरीज आ रहे हैं, अब बिना किसी पैरवी के, बिना किसी हिचक के उनको अब यहाँ पर बेड मुहैया कराई जा रही है। और सभी पर देख सकते हैं कि मॉनिटर लगा हुआ है, सभी बेड पर जो है देख सकते हैं कि मॉनिटर लगा हुआ है। साथ ही एक सेंट्रल मॉनिटरिंग भी सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है, जहाँ पर डॉक्टर बैठकर एक साथ सभी मरीजों की निगरानी कर सकेंगे। पीएमसीएच का चेहरा हर तरफ बदलता हुआ दिखेगा आपको। और इस सर्जिकल आईसीयू में डॉक्टर्स को बेड टू बेड जाके मॉनिटर नहीं करना पड़ता है। उसके लिए एक सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम यहाँ बना हुआ है। और इस सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम पे डॉक्टर बैठ के हर बेड के पेशेंट्स का हालचाल जानता है, और उसको कहीं भी दिक्कत लगती है तो तुरंत फिर उनका उपचार करता है। आईसीयू के सभी बेड पर मॉनिटर, सक्शन और ऑक्सीजन पाइपलाइन उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो इमरजेंसी की क्षमता बढ़ाकर 220 की जाएगी। इसके लिए बाकी वार्डों में भी काम चल रहा है। न सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ बल्कि मरीज के परिजन भी ये मानते हैं कि पीएमसीएच के अस्पताल की रंगत के साथ साथ सुविधाओं और सेवाओं में भी बेहतरी आ रही है। डॉक्टर आते हैं? अभी तो आते हैं। इलाज हो रहा है? हाँ हो रहा है। बेड लेने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। कोई पैर भी नहीं। मतलब आप संतुष्ट हैं? इससे पहले कभी आए थे पीएमसीएच? नहीं, कभी आए ही नहीं थे। कुछ डर होगा ना, पीएमसीएच जाएंगे इलाज नहीं होगा, ऐसा कुछ था? हाँ डर तो था। आकर कैसा लगा? आकर संतुष्टि हुआ, किसी से कोई मतलब नहीं आया, जो है सब हो रहा है। अब वार्ड में कुछ लग रहा है चेंजिंग? अब हाँ पहले से बहुत चेंज है, नया बना है, साफ सुथरा है। आप कंफर्टेबल महसूस कर रही है? जी, आप गैदरिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जो कह रही है बात सही है? एकदम सही है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी काम करने में। ओवर टाइम तो नहीं? नहीं। संसाधनों में इजाफा होने और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बाद अब मानव बल की कमी को दूर करना एक बड़ी चुनौती होगी। अस्पताल के अधीक्षक भी मानते हैं कि ड्रेसर से लेकर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और वार्ड बॉय की यहाँ काफी कमी है। जबकि प्राचार्य की माने तो कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर अब 200 कर दी गई हैं। ऐसे में विषयवार शिक्षकों की कमी दूर करना जरूरी है। तभी ऐसा कुछ नहीं है, हम काम चला रहे हैं, अभी कोई ऐसा कमी नहीं। लेकिन ड्रेसर वगैरह का जो बहाली हुआ था वो सब लोग रिटायर कर रहे हैं, तो ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, इस सब का, फार्मासिस्ट सब का थोड़ा हमारे पास कमी है। लेकिन काम उससे हमको हैम्पर नहीं करा, काम अच्छी तरीके से हम चला रहे हैं। विषयवार प्राध्यापक हैं, थोड़ी बहुत कमी है जिसकी सूचना हमने सरकार को दी है और प्रयास जारी है उसको रिक्त पदों को भरने का। और जहाँ तक संभव है हमारे पास शिक्षण जो संस्थान में जितना चाहिए शिक्षक हमारे पास मौजूद है। पहले से आप लग रहा है कि बेहतर हो रही है? बहुत बेहतर है। तैयार हो जाने के बाद यहाँ एक ही छत के नीचे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल, डॉक्टर्स चैम्बर, क्लासरूम, सभी जांच और पैथोलॉजी सुविधाएं, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से लेकर एमआरआई, ब्लड बैंक आदि की सुविधाएं भी मिलेंगी। नए भवन में 36 सुपर स्पेशलिटी विभाग बनेंगे। अभी इनकी संख्या 8 ही है। नए भवन में ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम, पावर सबस्टेशन, अंडरग्राउंड सीवरेज प्रणाली के साथ कचरा निष्पादन की व्यवस्था भी होगी। लगभग 5000 वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। अस्पताल की छत पर एक हेलीपैड भी होगा। साथ ही अस्पताल तक पहुंचने के लिए
डेडिकेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। जो हमारे अस्पताल के अंदर की ट्रायल सिस्टम होगी, इमरजेंसी सिस्टम होगा, ये बिल्कुल अत्याधुनिक होगा। इस अस्पताल के भवन पर हेलीपैड होगा। कोई मरीज यदि सीधा हेलीकॉप्टर से आना चाहे तो वो हेलीकॉप्टर से आएगा। इसके जोड़ने के लिए हम लोगों ने गंगा पाथ से भी इसको लिंक किया है। फिर गांधी मैदान की तरफ से भी डेडिकेटेड इसके लिए अलग से फ्लाईओवर बन रहा है। 1925 में स्थापित पीएमसीएच देश के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। ये भारत के सबसे पुराने कैंसर संस्थानों में से भी एक है। निर्माण पूरा होने के बाद पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अभी विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल ताइवान का चांगगंग मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिसकी क्षमता 10,000 बेड की है। पीएमसीएच में अभी कोविड वार्ड को मिलाकर लगभग 1800 बेड क्षमता है। पीएमसीएच के अलावा सरकार राज्य के अन्य अस्पतालों के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम को भी दुरुस्त करने में लगी है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करके बेडों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जो प्रखंड स्तर तक के अस्पताल हैं, 30 बेड के नए लगभग 130 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। और ये जो अस्पताल बनाए जा रहे हैं उसके अतिरिक्त जो हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं, जिसको स्वास्थ्य उपकेंद्र कहते हैं, उसको भी बेहतर किया जा रहा है। जो हमारे सदर अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है, उनके बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बन रहे हैं, उसके अंदर बेड्स की संख्या बढ़ रही है। कई मेडिकल कॉलेजों का विस्तार भी किया जा रहा है। पीएमसीएच की लगातार तस्वीर बदलती जा रही है और शुरुआती दौर में आपको हमने दिखाया कि वर्ल्ड क्लास नहीं बल्कि ये दूसरे फेज का काम है और ये पीएमसीएच इमरजेंसी किस तरह से बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्लांट जो है उसको लगातार डेवलप किया जा रहा है। पीएमसीएच समेत राज्य के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं, सभी 10 मेडिकल कॉलेज के अलावा जो अनुमंडलीय अस्पताल हैं, सदर अस्पताल हैं, वहाँ पर अब ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसको लेकर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बहुत जल्द दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार किया जाने लगेगा। इस अस्पताल ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए 5000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था कर ली है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ 123 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये सभी प्लांट 31 अगस्त तक पूरे तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। पटना से हमारे सहयोगी रजनीश की ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन की कमी अब राज्य के ना तो बड़े अस्पतालों में होगी, ना छोटे अस्पतालों में होगी। सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस जख्म पर सबसे ज्यादा चोट की थी, संभावित तीसरी लहर से पहले बिहार सरकार उस जख्म को भर लेने का दावा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि अब ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में बिहार आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, क्योंकि राज्य में 123 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोरोना का दूसरा वेव आया, उस दूसरे वेव में जो सबसे बड़ी चुनौती देश ने और हम सब लोगों ने जो सामना किया वो था ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार बनाए रखना और अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध रहे, उसका स्टॉक रहे। और जब दूसरा दौर अब खत्म हो रहा है और जो चुनौती हम लोग के ध्यान में आई, तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि राज्य के 123 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन पीएसए प्लांट लगाएंगे और सभी जगहों पर ये कार्य पूरे राज्य के अंदर शुरू हो गया है। और ये जो 123 स्थान हैं, उन स्थानों में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे सदर अस्पताल हैं, कई अनुमंडल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन 123 चिन्हित अस्पतालों को जो राज्य के सभी जिलों में हैं, उन अस्पतालों में ये पीएसए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और जो मैंने कहा कि राज्य के अंदर 123 जगहों पे पीएसए प्लांट लग रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने ये डेडलाइन तय किया है कि 31 अगस्त तक राज्य के इन सभी अस्पतालों में जहां पीएसए प्लांट्स लगने हैं वो लगा दिए जाएंगे। राज्य में 123 जगहों पर पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं।
ये सभी प्लांट इसी साल 31 अगस्त तक काम करना शुरू कर देंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से देश भर में 1500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई थी। इनमें 62 स्थान बिहार के भी हैं। इसके अलावा भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार खुद भी 20 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से देश के 1500 स्थानों पर पीएसए प्लांट लगाने का निर्णय किया है, जिसमें से 62 स्थान बिहार के चयनित हैं और इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से हमारे 9 मेडिकल कॉलेजेस में ये पीएसए प्लांट लग रहा है, जिसमें से एक पीएमसीएच में भी 5000 लीटर पर मिनट का लग रहा है और उसके पहले से एक छोटा प्लांट हमारा काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में इसी महीने से काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए अस्पताल परिसर में मशीनें और टैंक इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अभी हम लोग जहां खड़े हैं ये पीएमसीएच का परिसर, यहाँ भी पीएसए प्लांट्स 5000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का लगाया जा रहा है और वो 5000 लीटर पर मिनट का जो पीएसए प्लांट होगा उससे ऑक्सीजन की उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाएगी। और अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं हमारे ठीक पीछे लिक्विड ऑक्सीजन टैंक 20 स्केल का एक लग के खड़ा है और अगले कुछ दिनों में ऐसा ही एक और 20 स्केल का टैंक बगल में और लगेगा। मतलब कुल 40 स्केल का टैंक इस पीएमसीएच परिसर के अंदर होगा और उस 40 स्केल टैंक के पीछे एक मशीन लगी हुई है जिसको वेपोराइजर बोलते हैं। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन को वो वेपोराइज करता है और वेपोराइज करके फिर पाइप के माध्यम से मैनीफोल्ड तक जाता है और फिर वहाँ से वार्ड्स के बेड्स पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। पीएमसीएच में लगाए गए इस पीएसए प्लांट की क्षमता 5000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करने की होगी। इसके लिए यहाँ 20 के एलडी यानी किलो लीटर के 2 टैंक लगाए गए हैं। बोकारो और जमशेदपुर जैसी जगहों से लाकर इसमें लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पाइप के जरिए अस्पताल में मरीजों के बेड तक इसे पहुंचाया जाएगा। इससे पहले यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन को छोटे छोटे टैंक में स्टोर करके रखा जाता था। राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों से लेकर सदर अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों तक में ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि अब किसी तरह की महामारी की स्थिति में बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन टैंक लगाया गया है केवल पीएमसीएच में नहीं लगाया गया है, ये राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगाया गया है। पटना में पीएमसीएच में लगा है, एनएमसीएच में लगा है, आईजीआईएमएस में भी लग चुका है और इसके अतिरिक्त जो राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं वो डीएमसीएच हो अन्य सारे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी लग गया है और बाकी जगहों पर लगने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, तो ये एक मॉडल आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये देखिए आप 20 केएलडी का एक पंप आपको दिख रहा है। यहाँ पर 2 पंप लगने हैं, यानी यहाँ पर अब ऑक्सीजन रिफिल किया जाएगा और सभी वार्ड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुँचेगा। तो स्वास्थ्य मंत्री दावा भी कर रहे हैं कि अब बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में इसी तरह से काम चल रहा है और अगले 15 दिनों में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है यानी यहाँ पर रिफिलिंग का काम होगा और यहाँ पर लिक्विड मेडिकल जो आप देख पा रहे हैं ये पंप इसी तरह से बाकी अस्पतालों में लगेगा। दरअसल कोरोना काल में भले ही सभी क्षेत्रों में काम ठप रहा, लेकिन कोरोना से सबक लेते हुए सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ करने का मौका मिला। सबसे बड़ी चुनौती मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की थी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ने सैकड़ों लोगों की जान ली थी। इसे देखते हुए अब सरकार ने राज्य को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है और इस पर तेजी से काम चल भी रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश की रिपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।